शूद्र का वेश बना के कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश कर गया है। कलयुग आ गया है और अब कलयुग से बचाव करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूरी प्रजा के अगर जीवन में ये कलयुग बैठ गया तो सब पाप में डूब जाएंगे। तो राजा ने कहा कि तू राज्य से निकल जा, हमारे राज्य से कहीं दूर चला जा। तो कलयुग भी बड़ा चालाक था, उसने पूछा जाऊं कहाँ? पूरी धरती पर तो आपका ही राज्य है, तो आप ही बता दीजिए कहाँ जाऊं। तो कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान मिले, ये कल हमने चर्चा की। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं और उन चारों स्थानों से बचना कितना आवश्यक है वो जान लेना चाहिए। उन 4 स्थानों पर कलयुग कुंडली मार के बैठा ही बैठा होगा। आपको कहीं कलयुग मिले ना मिले पर वहां जरूर मिलेगा। 4 स्थान कौन कौन से? द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। पहला स्थान, पहली जगह जहां कलयुग मिलेगा ही मिलेगा वो है द्युत। द्युत माने जुआ। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निवास 100% होगा ही होगा, ये पक्की बात है। इसलिए कलयुग से बचना है तो पहली जगह जुआ, इससे दूर रहें। किसी प्रकार की कोई जुआ इत्यादि में ना प्रवेश करें। द्युत। दूसरा स्थान कलयुग जहां रहता है पानम, जहां पान किया जाता है। किसका पान किया जाता है? पहले कथा सुन चुके हो आप, मैंने सुना है, बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए आपके धनबाद में। किसका पान? मदिरा पान। जहां मदिरा का पान किया जाता हो, जहां शराब का पान किया जाता हो, उस जगह पर कलयुग मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोच के देखिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मदिरा ना मिल रही हो आज के युग में? इस भारत के किसी कोने में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, हर जगह आपको शराब की दुकान जरूर मिलेगी। और उसको पी के क्या होता है? जीवन बनता है? बोले नहीं, सब जानते, जीवन उसको पी के बिगड़ता है। आज तक नशे ने किसी का जीवन बनाया है? कभी नहीं, बस बिगाड़ा है। और सबको पता भी है कि ये नशा हमारा नाश करेगा, पर उसके बाद भी आदत से इतने मजबूर हैं, इतने गुलाम हैं, उन चीज़ों के आदी बन चुके हैं कि घर बर्बाद कर लेंगे, परिवार को बर्बाद कर लेंगे, रिश्तों को बर्बाद कर लेंगे, लेकिन गलत खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। इतने कष्ट की बात है। हम सब जितने भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं, ऋषि महापुरुषों की संतान है। आज आप आगे सुनोगे सृष्टि प्रकरण, मनु महाराज की हम सब संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषि पुत्र होते हुए भी ऐसे काम करते हैं। एक महात्मा जी कहते हैं, दिन दिन में तो ऋषि पुत्र होते हैं, पर शाम होते होते शीशी पुत्र बन जाते हैं। शाम होते होते सब भूल जाते हैं कि अजी धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, सब बुद्धि से निकल जाता है। और पी पी करके यहीं कहीं गली कूचों में, नालियों में पड़े पड़े अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अनमोल जीवन है, जितना हो सके नशे से दूर रहिए, मदिरा शराब इत्यादि से दूर रहिए। अजी कोई पिता नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा शराब पिए, धूम्रपान करे, सिगरेट पिए, लेकिन क्या वो बेटा जब आपको करता देखेगा तो क्या उसका भी मन नहीं आएगा कि पिताजी करते तो चलो हम भी थोड़ा कर लेते ट्राई? कईयों के बचपन में आपने सुना होगा, देखा होगा, पिताजी जो बच्चा सिगरेट का छोड़ जाते ना, बच्चे फिर उसकी मुंह में लेके उसकी एक्टिंग करते, नाटक करते, देखो हम भी जानते पीना। आप क्या शिक्षा दे करके जा रहे हैं अपने बच्चों को? क्या भविष्य है आपके बच्चों? क्या केवल मकान खड़ा करके चले गए बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस अच्छा बना के चले गए? क्या यही फर्ज होता है माता पिता का? बड़ों का फर्ज होता है एक अच्छे संस्कार बना करके, एक आदर्श बन करके, खुद आदर्श बने। खुद आदर्श बनेंगे तो आपके बच्चे आपको देख करके करेंगे। आजकल के बच्चे कहने से कम सीखते हैं, देख के ज्यादा सीखते हैं। और बच्चे तो इतने फास्ट फॉरवर्ड आजकल पैदा होते हैं कि धरती पर आने से पहले वो फेसबुक पे आ जाते हैं, धरती पे बाद में आएंगे, पहले उनका सोशल मीडिया चालू हो जाता है। ऐसे बच्चों को आज के समय में धर्म से जोड़ा रखना बड़ा कठिन काम है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है घर से, माता पिता से। आप जो करेंगे वही वो देखेंगे और उसी का अनुसरण करेंगे। आज कुछ समिति वाले आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने भाव रखे, अपनी बातें रखी, तो कह रहे थे कुछ आप लोगों को भी ये बताइए, आजकल वृद्धाश्रम खुलते हैं, बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते लोग। अजी सही बात है, हम बोलेंगे तो हो सकता है इतने लोग बैठे हैं, 2-4 की तो मति बदलाव होगी, पर ये भी ध्यान रखिएगा, मेरे कहने से ज़्यादा जब आप अपने घर के माता पिता की खुद सेवा करके दिखाएंगे तो आपके बच्चों के अंदर स्वतः ही वो संस्कार आ जाएंगे।
स्वतः ही वो भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने लगे। फिर भारत जैसे देश में महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी के पास एक बार एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन का निमंत्रण आया कि बापू आप आना और हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन करके जाना। तो बापू ने वापस उनको जवाब में एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि क्षमा करिएगा, जब आपका उद्घाटन है उस समय तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आ नहीं सकता, पर हाँ मैं गांधी बापू ये वादा करता हूँ कि जिस दिन आपका ये वृद्धाश्रम बंद होगा उस दिन मैं वहाँ खुशियाँ मनाने ज़रूर आऊँगा, कि चलो भारत से कम एक और बोझ कम हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो वृद्धाश्रम बना रहे वो गलत है, बात को गलत मत लीजिएगा, कुछ ना करने से तो ये रास्ता अपनाना ही पड़ता है। लेकिन वृद्धाश्रम हुआ, गौशाला हुई, ये इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने घर के बुजुर्गों से, हमने गौ माता से मुंह फेर लिया है, जिसके कारण उनके लिए ऐसे घर बनाए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही हैं। अगर हम घर में ही उनकी सेवा करेंगे तो ऐसे स्थानों की आवश्यकता ही क्या पड़े। एक घर में, परिवार में एक वृद्ध पिताजी थे, बूढ़े थे, ज्यादा बोलना चालना, शरीर थोड़ा ऐसा ही हो गया था, उठना बैठना कम हो गया। तो घर की जो बहू रानी थी उन्होंने अपने ससुर जी को, पिताजी को एक घंटी दे दी थी कि जब तुमको जरूरत पड़े, बाहर का एक कमरा दे दिया, इसमें तुम पड़े रहो और जब जरूरत पड़े तो घंटी बजा देना। अब थोड़ी वृद्ध अवस्था में जाके जो वृद्ध होते हैं उनका मन बालक जैसा हो जाता है, थोड़ा जिद्दी हो जाता है, तो बार बार घंटी थोड़ा बजा देते थे तो एकदम नाराज हो जाते। सुन भी जाती घंटी तो अनसुना कर देती। एक दिन उसने देखा सुबह से शाम हो गई, घंटी बजी नहीं, तो उसको लगा आज इनको क्या हो गया, कैसे नहीं बजा रहे घंटी। तो गई, जाके देखा तो पिताजी चारपाई से नीचे पड़े हुए थे और उनका प्राणांत हो चुका था। दूसरे आसपास देखा घंटी कहाँ गई, जब इनके प्राण संकट में थे तो घंटी क्यों नहीं बजाई। तो सब जगह ढूंढा जा रहा था कहाँ गई घंटी, कहाँ गई। तभी एक उसका 6-7 साल का बेटा भागा है। बोले मैया क्या ढूंढ रही है? बोले मैं घंटी ढूंढ रही। तूने देखी क्या? बोले हाँ मैंने देखी नहीं, मैंने बक्से में जा करके रख दी। तो तूने बक्से में क्यों रखी? बोले मैया वो क्या बात है ना कि जैसे अभी तुमको घंटी की दादाजी के लिए जरूरत पड़ रही है, वैसे आप भी बूढ़े होगे तो मुझे भी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से घंटी संभाल के रख दी, वो जो खरीदनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो यही वाली काम आ जाएगी। तो ठीक वैसा ही हमारे जीवन में ये सत्यता है कि जो आप करते हैं बालक उसी का अनुसरण करते हैं। आप नशा करोगे तो बच्चे भी वही करेंगे, आप मदरा पियोगे, शराब पिएंगे तो बच्चों को लगेगा हाँ ये अच्छा काम है, शौक का काम। और बड़े दुख की बात है कि आज बड़े बड़े तथाकथित मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग शराब को एक प्रकार का हाई क्लास, हाई सोसाइटी में माना जाने लगा कि आप शराब नहीं पीते, अरे बड़े पुराने ख्याल के हो आप। लेकिन आपको, हमको बाहर दुनिया क्या कर रही है उससे क्या मतलब, पर जो लोग पंडाल में बैठे, जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, कम से कम वो लोग तो बुरी आदतों से बचे, गलत खान पान, नशे से बचे। तो कलयुग का दूसरा स्थान, पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान मदरा जहाँ शराब पी जाती है, तीसरा स्थान जहाँ पर स्त्री गमन किया जाता है या वैश्यालय हो, वहाँ जाकर के पर स्त्री गमन किया जाता है, उस स्थान पर कलयुग निवास करता है। और चौथा है हिंसालय, जहाँ किसी पशु पक्षी की हिंसा की जाती हो, मारा जाता हो, मार के उसको खाया जाता हो, उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होता है। ये 4 जगह कलयुग मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन 4 स्थानों में से कोई भी चीज़ आपके भीतर है तो आज ही कथा में उसको संकल्प करके जाइए कि इससे हम दूर हो जाएं, छोड़ देंगे इसको। क्योंकि अगर इन 4 जगह पर हम गए तो कलयुग हमारे सर पे बैठेगा। और कलयुग फिर क्या नाच नचाता है वो आप आगे सुनोगे, राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ। तो इन 4 चीज़ों से दूर रहिए। कहीं भी आपको लगता है आपका मित्र कोई आपको नशे की ओर ले जा रहा है तो तुरंत उसका त्याग कर दे। गलत का संग करोगे तो गलत चीज़ें ही सीखोगे, आपके मन में भी वही गलत भावना, गलत खान पान आ। और देखो बुरी आदतें अक्सर सिखाते वही लोग हैं जिनको हम अपना मित्र मानते हैं। अरे क्या होता है, एक घूंटी तो पी के देख ले। एक आदमी को खांसी हो रही थी तो उसका दोस्त बोला, उसने पूछा मित्र से भैया कोई दवाई है खांसी की? बोले एक ढक्कन शराब पी ले, बोले खांसी चली जाएगी? बोले हाँ चली जाएगी। बोले शराब पीने से खांसी जाती है? तो उस मित्र ने हंसते हुए कहा मेरा शराब पीने से घर चला गया, दुकान चली गई, खेत चला गया, तेरी इतनी सी खांसी